नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो सभी देवता स्वयं पर बहुत गर्व करने लगे। तो देवी ने उनका गर्व चूर किया और सब बताते हैं सूर्य जी की आप जो आप देवी कहती हैं कि आप लोगों ने जो ये दैत्य पर विजय पाई है, मुझ सर्व विजयिनी को जानकर तुम लोग ये व्यर्थी अब खुद को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। तो देवी सर्वेश्वर हैं, ये कोई दो राय नहीं है इसमें। तो कल हमने यहाँ तक जाना था। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि ये पाठ मैं जो कर रही हूँ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ। और इसमें आप सब लोगों का मैं सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरा सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं अपना उद्देश्य पूर्ण कर पाऊँ। तो और आशा मैं ये करती हूँ कि आप सब लोग अपने परिवार और मित्रगणों से भी कहेंगे कि इस पाठ को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि एक शुभ कार्य कर सकें आप लोग भी। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, आपको शिव पुराण कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अब शुरू करते हैं आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिवपुराण में। शिवपुराण में अभी उमा संहिता चल रही है, जैसा कि आप जानते हैं। तो उमा संहिता में आज आप सुनेंगे देवी के द्वारा दुर्गासुर का वध तथा उनके दुर्गा, शताक्षी, शाकांबरी और भ्रामरी आदि नाम पढ़ने के कारण। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। ना कहीं दान होता था, ना अत्यंत उग्र तप किया जाता था, ना यज्ञ होता था और ना ही होम हुआ करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया, सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं सूख गई। इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में आए। तो देवता ने कहा कि महामाए, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो। हम अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु, दीन बंधु, जैसे शुंभ नामक दैत्य, महाबली निशुंभ, धूम्राक्ष, चंड मुंड, महान शक्तिशाली, रक्तबीज, मधु, कैटव तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्मसुर का शीघ्र ही संहार करो। उन्होंने यही समझाया कि तो आपने इतने सारे दैत्यों का संहार किया है, तो इस दुर्मसुर का भी संहार कीजिए। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो इस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है तब शीघ्र ही अवतार होकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। ये सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से रूप का दर्शन कराया। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फल फूल लिए हुए थी। उस समय प्रजाजनों का कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू चला गए। ऊपर ये कहीं पे कोई सब्जी बना रहा है, सारी की सारी गले में आ रही है। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती नहीं। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सिंच गईं।
सरिताओं और समुद्रों में आकाश जल भर गया, पृथ्वी पर साग और फल फूल के अंकुर उत्पन्न हो गए। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल वो बांटने लगी। उन्होंने गांव के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता, ब्राह्मण और मनुष्य सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य मैं सिद्ध करूं? उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले, देवी आपने सब लोगों को तो संतुष्ट कर दिया, अब कृपा करके दुर्गमासुर द्वारा अमृत हुए वेद ला करके हमें दे दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर, देवताओं अपने घर को जाओ जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद ला करके तुम्हें दे दूंगी। यह सुनकर देवता प्रसन्न हो गए और वे प्रफुल्ल नीलकमल के समान नेत्रों वाली जगदम्बा को भलीभांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को वो चले गए। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष, पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस समय दैत्यों ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई। फिर तो देवी और दैत्यों में दोनों में घोर युद्ध हुआ। सम्रांगण में दोनों ओर से कवच को छिन्न भिन्न कर देने वाले तीखों बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूम्रा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सबकी सब विद्युत के समान दीप्तिमय दिखाई देती थी। इसके बाद उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। उन सब ने मिलकर उस रौरव अथवा दुर्गम दैत्य की 100 अक्षोहिणी सेनाएं नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले लिए और देवताओं को वापस कर दिए। तब देवता बोले, अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा आपने समस्त लोकों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकांबरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आपको कल्याणमयी भगवती दुर्गा कहेंगे। योगेंद्र, आपको नमस्कार है। महाबले, आपको नमस्कार है। ज्ञानदायिनी, आपको नमस्कार है। आप जगन माता को बारंबार नमस्कार है। तत्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्राह्मणों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। मातः, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुंच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सुरेश्वरी माता शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे? देवी, आपको सदा ऐसा ही यत्न कराना चाहिए जिससे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत ना हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी ने कहा, देवताओं, जैसे बछड़ों को देखकर गाय व्याग्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल हो दौड़ी चली आती हूँ। तुम्हें ना देखने से मेरा एक क्षण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्तिभाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्यत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने
दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार मैं करती रहूंगी। इसमें संशय नहीं करना चाहिए, यह सत्य सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शुंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उस समय में यशोमती देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योनि रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथा समय उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंदजा कहेंगे। जब मैं ब्राह्मण का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी, उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें कोई संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गई है, वे ही शाकंभरी मानी गई है तथा उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त देव 9 दिनों तक रोती रह गई थी। तो आज आपने शाकंभरी भ्रामरी देवी के बारे में जाना कि वो नाम देवी के, उमा देवी के कैसे पड़े। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।